नमस्कार दोस्तों। ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। हाल ही में पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने? बिलाल आसिफ, बाबर आजम, फवाद आलम या आलमगीर? इसका सही उत्तर था बाबर आजम। दोस्तों, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, हमारे द्वारा 1 मई से 15 मई तक के कुल करंट अफेयर्स को तैयार किया गया है। आप उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया? महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को हाल ही में राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। उद्धव ठाकरे, जिन्हें पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उन्हें 27 मई 2020 से पहले राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बनने की आवश्यकता थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल, एस जयशंकर, स्मृति ईरानी या नरेंद्र सिंह तोमर? इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधित्व किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरबिया द्वारा आयोजित किया गया। अप्रैल 2020 में से सऊदी अरबिया ने कोविड-19 खतरों, नियंत्रण उपायों और वायरस द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस तरह के आभासी शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की मेजबानी की है। देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत का अनुमानित विकास दर क्या है? 1.2%, 2.1%, 1.5% या 2.5%? इसका सही उत्तर है 1.2%। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का कुल अनुमान 2020 के लिए 3.2% कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया है भारत राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रभाव के कारण 2020 तक 1.2% की दर से बढ़ेगा। यूएन ने पहले ही वर्ष 2019 के लिए 4.1% की निम्न विकास दर का अनुमान लगाया था। इससे यह अनुमान भी लगाया गया है कि भारत धीरे धीरे अपनी विकास दर हासिल करेगा और वर्ष 2021 में 5.5% तक पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 के प्रचालन की निगरानी के लिए ICMR ने किस संगठन के साथ चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वे शुरू किया है? केंद्र F या रोग गतिशीलता, अर्थशास्त्र और नीति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCDC या विज्ञान और पर्यावरण के लिए केंद्र? इसका सही उत्तर है रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल NCDC प्रमुख हितधारकों और राज्य के स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वे शुरू करने जा रहा है ताकि कोविड-19 की प्रवृत्ति पर नजर रखी जा सके। जिला स्तर पर संक्रमण देश के सभी जिलों में SARS कोविड-2 संक्रमण के लिए व्यवस्थित निगरानी स्थापित करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्थानों का नाम बताइए जो भारतीय मौसम विभाग IMD के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किए गए। गिलगित बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर या दोनों? इसका सही उत्तर है दोनों, A और B। जानते हैं भारतीय मौसम विज्ञान के बारे में। भारतीय मौसम विज्ञान के क्षेत्रीय मौसम विभाग ने POK पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को भी शामिल किया है। विभाग ने यह निर्णय लिया है क्योंकि यह कहता है कि यह भारत का एक हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब और अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST समुदायों के जीवन को मजबूत करने के लिए किस योजना को फिर से शुरू किया है? संबल योजना, मेरा प्रदेश, किसान बीमा योजना या नागरिक बीमा योजना? इसका सही उत्तर है संबल योजना। जानते हैं संबल योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के जीवन को मजबूत करने के लिए उन्हें जन्म से मृत्यु तक अधिकार प्रदान करने के लिए संबल योजना को फिर से शुरू किया है। उन्होंने 1903 लाभार्थियों के खाते में 41.33 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन IRS के सहयोग से किस उपकरण को लॉन्च किया? थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर, कोरोना किट, मेरे जवान कॉम्बैट हेडगियर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर। जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन IRS के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है।
इस उपकरण को कोविड-19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया। यह अनूठा उपकरण दिल्ली पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करने में भी मदद करता है। दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन को भी लॉन्च किया है। इसमें ड्रोन में लगे डे विजन कैमरा की मदद से पुलिस कर्मियों को वास्तविक छवि को देखने में मदद मिलेगी। इसमें निर्देश के लिए लाउड स्पीकर भी लगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? 16 मई, 18 मई, 15 मई या 25 मई? इसका सही उत्तर है 16 मई। जानते हैं इसके बारे में। हर साल 16 मई को प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार, ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में भी आम भूमिका निभाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को दुनिया भर में समाज के विभिन्न क्षेत्रों को उन गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम बनाता है जो प्रदर्शित करता है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति यूनेस्को के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, अर्थात कैसे शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में साहित्य अकादमी से सम्मानित किस बंगाली लेखक का निधन हुआ? देवेश राय, दशरथ सर्व, अनिसुज्मान या सुरेश बनर्जी? इसका सही उत्तर है देवेश रॉय। हाल ही में दिग्गज बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हुआ। उन्हें उनके उपन्यास तिस्ता पेरिर ब्रेनांटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? गोल, युवा कौशल, मेरी संस्कृति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है गोल। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर कार्यक्रम शुरू किया गया। गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सहायता प्रदान करना है और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभा को खोज निकालने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। इससे आदिवासी युवाओं का व्यक्तिगत विकास होगा और उनके समाज के लिए विकास उत्थान में भी योगदान देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह राज्य जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या केरल? इसका सही उत्तर है राजस्थान। आइए जानते हैं इसके बारे में। राजस्थान के जोधपुर स्थित भड़ला सोलर पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ 18 कंपनियों के कुल 36 सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। यह सोलर पार्क कुल 300 मेगावाट उत्पादन के साथ मिलकॉम इंडिया संस्था द्वारा भड़ला को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया गया है। इससे पूर्व कर्नाटक की तुमकुर जिले के पावागढ़ सोलर पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, कर्नाटक स्टेट बनेरघट्टा जैविक उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब स्थापित किया गया? दोस्तों, यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।